नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय। हिंदी वाला जर कोणी आलं तर आपण मध्येच हिंदी मध्ये सुरू करू शकतो, तोपर्यंत आपण मराठी मध्ये चालू ठेवू। पहिलं काम स्वतःशी कनेक्ट होणं। स्वतःशी कनेक्ट व्हायचं म्हटल्याबरोबर आपण सतीमध्ये येतो। म्हणजे इतकं सोपं आहे ते। शब्द वापरला की आपण कनेक्ट होतो। कोणत्याही गोष्टीची जर मनाला योग्य संज्ञा, योग्य कमांड जर मनाला असेल तर मन ते फॉलो करत, ते बरोबर करत। म्हणून आता जसं सम्यक दृष्टी जे म्हटलेलं आहे, तर सम्यक दृष्टी समज काय आहे की आपल्या मनाला अशा प्रकारच्या कमांड्स किंवा अशा प्रकारचे आदेश असले पाहिजेत, किंवा आपलं मन अशा विचारांनी, अशा संज्ञांनी संस्कारित झालं पाहिजे, किंवा त्याला अशी त्याला एक काय त्याला तसा एक संदेश त्याला तसाच मिळाला पाहिजे का ते योग्य पद्धतीने त्याचा रिझल्ट येईल। आपण सती म्हटल्याबरोबर कनेक्ट व्हायचं म्हटल्यावर मला वाटतं सती येते। सती म्हटल्यावर सती नाहीत बऱ्याच लोकांचा। सती म्हटल्यावर सतीचा अर्थ कनेक्ट होणं असे पण। जसं आता शाळेतल्या मुलांना सावधान म्हटलं की सावधान म्हटलं तर दुसरं काय नाही करत, दोन्ही पाय वर जवळ घेतात। शब्दांचा अर्थ कळतो, मनाला शब्दांचा अर्थ कळतो। तो मन को जो कमांड मिलती है, जो आदेश मिलता है, वो मन फॉलो करता है। अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, तो सती में आ जाते हैं। इस तरह से अगर ऐसा कहा कि सती में आइए, तो इसका मतलब अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। तो सती यानी कनेक्टिविटी है। आज एक नया परसेप्शन मिला, एक नया अर्थ मिला। अपने आप से कनेक्ट हो जाइए तो सती में आते हैं, अपने आप जागरूक हो जाते हैं। स्कूल के बच्चे से सावधान सावधान कहने से उनके दोनों पैर सरल हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी उनकी सरल हो जाती है, दोनों पैर प्लस, और विश्राम में वो दोनों पैर अलग करते हैं। ऐसा ही है ना, सावधान विश्राम मतलब वो शब्द जो है वो उनके एक्शन को जन्म देते हैं।
शब्द एक्शन को प्रवृत्त करते हैं, एक्शन 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 मोड में आते हैं। वैसे सती एक्शन मोड है। सती यानी अपने आप से कनेक्टिविटी है, अपने आप से जुड़ जाना है। इसका और अर्थ है काया में उतरना है, काया के जिंदापन को महसूस करना है। वेदनाएं वेदनाओं को महसूस करना है। तो कनेक्टिविटी का इतना बड़ा अर्थ है, सती का इतना बड़ा अर्थ है। सती शब्द मन में आते ही काया वेदना चित्त और मनोधर्म मतलब पूरा अस्तित्व जागृति के प्रकाश में आ जाना चाहिए। यहाँ तक अपनी तैयारी होनी चाहिए। तो मन को इस तरह के कमांड का आदी बनाना चाहिए, इस तरह की कमांड उसको समझनी चाहिए। प्रशिक्षण इसी को कहते हैं, साधना इसी को कहते हैं। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब वो मन को उस ऐसे प्रवाह में लाना है, या मन ऐसे प्रवाह में उतरना चाहिए कि वो सती के आधार से काया वेदना चित्त मनोधम्म जो जीवन का प्रवाह है, इसी में सब जीवन है। तो इस प्रवाह में मन जागृति के साथ सती के साथ उतरना चाहिए। इस तरह का प्रशिक्षण, इस तरह का प्रशिक्षण देना मतलब साधना है, सती साधना। लेकिन मन को अब तक अलग अलग प्रशिक्षण मिलते आए हैं, तो वो उसका भी आदी है, उनको भी फॉलो करता है, और उसको अपनी सती नहीं है, उसको अपना भान नहीं है मन को। तो जो अनावश्यक आदेश है पहले मिले हैं, मतलब संस्कार, पहले जो संस्कार जो मन पर है उनको भी पकड़ के चलता है, उनके मुताबिक भी करता है। इसलिए बीच बीच में मन भटकता है। भटकने का मतलब क्या है कि वो भी जो है उसमें पहली बातें, पूर्व की बातें, भूतकाल की बातें, पहले कमांड, पहली कमांड्स और पहला प्रशिक्षण, पहली शिक्षाएं, पहले संस्कार, पूर्व संस्कार, वो भी बीच बीच में आते हैं। इसलिए वो सती में नहीं उतरता। लेकिन सती के संस्कार अगर उस पर शुरू में होते हैं जागृति के, तो बाकी के अपने आप एक तो अतिरिक्त है तो शिथिल हो जाएंगे। जो आवश्यक है उतने ही वो स्वीकार करेगा, क्योंकि वहां जागृति है, हाँ ये आवश्यक है व्यवहार में, तो उतना वो लेगा। लेकिन सती के साथ स्वीकार करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ बरोबर सर, ऐसा होता ही है। तो सती की कमांड्स, सती का प्रशिक्षण जब तक सती का प्रशिक्षण जब तक क्या मैच्योर नहीं होता, वो परिपक्व नहीं होता। दूसरे अर्थ से, पारंपरिक अर्थ से, जब तक सती के मन सती के साथ जीवन के प्रवाह में नहीं उतरता, वो उसकी जब तक वो ये नहीं होती, उसकी
मन का माइंडसेट ने जब तक नहीं बनता, माइंडसेट कहते हैं ना, सेटिंग होनी हो मन को वो एक समझ आनी चाहिए कि सती मतलब जागृति, जागृति मतलब काया में उतरना। और वो सती का संस्कार संस्कारित नहीं होते। सती शुरू में संस्कार से संस्कारित होगी, पहले संज्ञाओं का ही संस्कार होता है। प्रशिक्षण, शिक्षण उसी को कहते हैं। बाद में आपका संस्कार छोड़ के, वो संज्ञा छोड़कर वो आदेश क्या कहता है वो फॉलो करना पड़ता है। बरोबर। कल परसों हमने वो चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? आनापान सती मतलब सांस को पकड़ के चलना नहीं, सांस का पकड़ना नहीं, सांस को होल्ड करना नहीं। ये आनापान सती मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं इसमें? बुद्ध क्या कहना चाहते हैं? आनापान सती मतलब क्या करवाना चाहते हैं हमसे? क्या चाहते हैं? तो आन अपान के आधार से उतरो, उसकी सती के आधार से चलो, उसकी जागृति के आधार से चलो। इसका मतलब सांस को पकड़ने की बात नहीं, वो एक तरह का आदेश है, एक तरह का वो मन को हम कमांड सिखा रहे हैं, मन सीख रहा है। आन अपान सती मतलब अंदर आते हुए सांस के साथ, बाहर जाते हुए सांस के साथ, उसकी जागृति के साथ चलना है और अंदर उतरना है, क्योंकि वो अंदर ही चल रहा है, ये काम अंदर ही चल रहा है। ये भी हम अलग तरीके से अभी सीख रहे हैं कि ये काया का काम है, अंदर चल रहा है और अंदर उतरना है, इसलिए अंदर चलने वाले सांस के आधार से उतरना है। इसलिए आनापान से शुरू में, लेकिन आनापान को पकड़ने के लिए आनापान सती नहीं। जो लोग आनापान को पकड़ते हैं वो ध्यान बन जाता है, वहां ध्यान देते हैं। तो शुरू में ध्यान आता ही है, लेकिन बाद में ध्यान के बाद सती आनी चाहिए, ध्यान की भी सती आनी चाहिए कि जिसको पकड़ कर रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी प्रस्थान होगा। गाड़ी प्रस्थान करती है मतलब स्टेशन छोड़ देती है, आगे जाते। जब तक प्रस्थान नहीं तब तक आगे चलना नहीं। प्रस्थान नहीं मतलब रुकना है, रुकना मतलब ध्यान है, धारणा है, ध्यान धारणा कहते हैं। रुकना है, मन वहां रुकता है, रुकने की आवश्यकता है तो रुकेंगे, लेकिन जीवन चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, स्थिर नहीं, स्थिर नहीं, गति है, गति है, प्रवाह है। तो प्रवाह की सती ही हो सकती है ध्यान में। बराबर है। तो शब्द, संज्ञाएं, विचार मन के लिए केवल आदेश है, उनको लेकर दूसरा काम करना है, यह समझ लेना भी जरूरी। नहीं तो वो कर्मकांड बनता है, और कर्मकांड बहुत बड़ा संयोजन है, अड़थड़ा है, रुकावट है। इसलिए विचारों की अगर रुकावट है, विचार मतलब ध्यान ही है मन का, शब्द अगर रुकावट है तो फिर ध्यान बनता है, शब्दों का ज्ञान बनता है, समझ प्रज्ञा बनती है। बराबर। बहुत अच्छा सर, ड्यूटी सर, थैंक यू। समझ।
तो ज्ञान ध्यान है और प्रज्ञा सती है। सती से प्रज्ञा है, ध्यान से ज्ञान है। ज्ञान है। ज्ञान छोड़ना पड़ता है तभी प्रज्ञा मिलती है, नहीं तो ज्ञान को पकड़ के रखेंगे तो वो रटेगा मतलब पाठांतर वो अटक जाता है। रटेगा, वही बात करेगा। सही है। तो आज नया अनुसंधान चल रहा है, यही काम चलता है साधना में, यही काम चलता है। सती के साथ, जागृति के साथ। अभी हम मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, संज्ञाओं के आधार से, कमांड के आधार से। लेकिन जब तक सती नहीं आती, सती जब तक वहां तक नहीं पहुंचती, वो समझ में नहीं आता, तब तक वो ज्ञान ही रहता है, वो शब्द ही रहते हैं, शब्द के संस्कार रहते हैं, संस्कारों की आदत बनती है और वही बोलता है, वही करता है। और मराठी में पोपट पंछी कहते हैं, पोपट पंछी, वो तोते की तरह बोलता है। जो काया वेदना चित्त मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया सती के प्रकाश में है, वो पोपट पंछी मतलब तोते की तरह नहीं बोली, वो शब्द तोते की तरह नहीं आई। केवल संस्कार है इसलिए शब्द नहीं आए, समझदारी होगी उसमें, क्योंकि वो समझने का काम वो शब्द करते हैं, शब्द समझाने का काम करते हैं। लेकिन शब्दों की सती चाहिए, मतलब विचारों की सती चाहिए, मतलब मनोधम्म की सती चाहिए। मनोधम्म तक पहुंचने के लिए पहले अंदर उतरना पड़ेगा। अंदर चित्त है जो विचारों को विचलित करता है, उसका परिणाम सुख दुख है, वो सब काया में है, इसलिए पहले काया में उतरना पड़ता है। काया में उतरने के लिए शुरू में आनापानसति अगर आवश्यक है तो, अगर सती का कमांड मिलते ही अगर मन सती में उतरता है, कनेक्ट हो जाता है, तो सांस का काम खत्म हो गया, आनापान। तो अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, ऐसा कहते ही मन अपने आप से कनेक्ट हो जाता है। और ये सती है, यही सती है। और सती में सब शांत हो जाता है एक तरह से, लेकिन जिंदापन भी ज्यादा महसूस होता है। सती से जिंदापन भी ज्यादा महसूस होता है। अनुभव कर रहे हैं आप अभी इस समय? यस। जागृति में जिंदापन होता है। जागृति में जिंदापन होता है मतलब जिंदापन महसूस होता है, क्योंकि सती जागृति अस्तित्व को, जीवन को महसूस करती है और जीवन जिंदापन है। हम जिंदा है, शरीर जिंदा है, तो सती है तो जिंदापन महसूस होगा, जागृति है तो जिंदापन महसूस होगा। इसलिए अपमादो अमत पदम, जागृति जिंदापन है,
सती जिंदापन है। अमृत पदन अमृत अवस्था है, अमृत अवस्था जिसमें मृत्यु नहीं, और जो जागृत नहीं वो मृत्यु के समान है, ऐसा कहा है। अपमादो अमत पदन पमादो मच्छुनो पदन। तो सती, सती इस अर्थ से, इस अर्थ का शब्द है, लेकिन ये प्रैक्टिस है, ये शब्द नहीं, ये साधना है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने की बात है, केवल शब्द धारण करने की बात है। एक्शन है, कृति है, साधना कृति है। प्रैक्टिकल काम करना है, इसलिए इसको हम कार्यशाला भी कहते हैं। अभी जो चल रहा है एक्चुअली सती वर्षावास, मतलब सती की कार्यशाला भी चल रही है, क्योंकि कार्य करना है, कृति है। बैठे हैं फिर भी कृति कर रहे हैं, अंदर की कृति कर रहे हैं। कृति कर नहीं रहे, कृति चल रही है उसे महसूस कर रहे हैं। सांस हम ले नहीं रहे, सांस हम छोड़ नहीं रहे। सांस जो शरीर स्वयं लेता है या जीवन स्वयं लेता है, स्वयं छोड़ता है, उसे हम केवल सती के साथ देखने की मन को आदत डाल रहे हैं। मतलब वर्तमान में आ रहे हैं, तो वर्तमान में आने की आदत डाल रहे हैं। सती मतलब वर्तमान में। चलिए अभी सती के अलग अलग अंग महसूस होने लगे। सती यानी वर्तमान में आना है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये सांस चल रही है, वर्तमान में ये काया है, ये काया जिंदा है, इसमें चित्त है, इसमें विचार प्रक्रिया है, ये काया देख रही है, ये काया सुन रही है, ये काया सूंघ रही है, ये काया चख रही है, ये काया स्पर्श कर रही है। अगर कुछ नहीं कर रही है तो वो भी महसूस होता है कि कुछ नहीं कर रही, क्योंकि अभी चखने का काम नहीं है या अभी दूसरा कोई विशिष्ट गंध नहीं है, लेकिन देख रहे हैं। आंखों का काम है, सुनने का काम है, स्पर्श है, मेरे लिए बात करने का विषय है, बोलने का विषय है, बोलने में अपान है, ना बोलने में आन है। ये काया है, ये जिंदा है, इसमें चित्त है, इसमें विचार है, इसको इंद्रिय जुड़े हैं। तो सब ये जो चल रहा है वर्तमान में, वो सती एक एक करके महसूस करने की शुरू में कोशिश करे। और वहां के धम्म प्रवर्तित हो जाएगा, मतलब जिंदापन आएगा। धम्म चक्र प्रवर्तन मतलब जिंदा होना है एक तरह से। चलो अलग एक अर्थ मिल गया उससे, अलग अलग उसका एक अंग है। धम्म चक्र प्रवर्तन मतलब अंदर के धम्मों को जिंदा करने की बात है, प्रवर्तित करने की बात है। करने की भी बात नहीं, वो हो जाते हैं। सती से, जागृति से धम्म चक्र प्रवर्तन होता है। सती वर्षावास की शुरुआत धम्मचक्र प्रवर्तन से ही हुई है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, उस दिन धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था, ऐतिहासिक। तो शायद इसी अर्थ से है वो। तो चलो धम्मचक्र प्रवर्तन का भी नया अर्थ मिल जाता है, प्रैक्टिकल अर्थ वर्तमान में। धम्मचक्र प्रवर्तन वर्तमान में चलता है।
अंदर अस्तित्व में जो कुंठित धम्म है, कुंठित यानी स्टैग्नेंट या जो स्थिर लगते हैं, जो कुछ स्थिर लगता है वो गतिमान हो जाता है। सती के कारण जो स्थिर लगता है वो गतिमान हो जाता है और प्रवर्तित होता है। इसलिए सती, सती साधना, काया आन सती, काया अपान सती, मतलब काया, काया श्वास लेती है छोड़ के, मतलब क्या हो रहा है ये महसूस करने का काम, मतलब काया आन सती, काया अपान सती। तो शब्दों में नहीं अटकना। वो शब्द क्या बता रहे हैं? और ये काया अनापान सती हमको काया से जोड़ देती है क्या? मतलब कायानुसती में उतारती है क्या? काया में उतार देती है क्या? कायानुसती में उतार देती है क्या? ये महसूस करने का काम। अगर सती का काया में प्रस्थान होता है और काया महसूस होती है, तो काया का जिंदापन महसूस होता है क्या? काया में जो वेदनाएं हैं वो महसूस होती है क्या? सुख दुख महसूस होते हैं क्या? सुख किस कारण निर्माण होता है, मतलब किसका परिणाम है सुख, और दुख किसका परिणाम है, ये महसूस होता है क्या? वहां सती प्रस्थान करती है क्या? कारण में, सुख दुख के कारण में सती उतरती है क्या? नहीं उतरती है तो फिर पीछे आके सुख दुख को ही देखें, और कोई खींचातानी का काम नहीं है। जैसे आनापान के आधार से नेचुरली सती काया में उतरती है, वैसे काया में उतरने के बाद सती नेचुरली वेदनाओं में जाती। अगर सती नेचुरली वेदनाओं में जाती है तो वो नेचुरली उसका कारण भी ढूंढेगी, और वो चित्त में है। अगर वो चित्त महसूस होता है चाहिए नहीं चाहिए कि भाग दौड़, तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो फिर वेदनाओं में, क्योंकि अगली पारी अगर चढ़ना कठिन लग रहा है तो फिर उसी पारी पर खड़े हो थोड़ी देर के लिए, तो अगली पारी अपने आप प्रस्थान, सती प्रस्थान करेगी आगे, क्योंकि वो ढूंढ रही है, अनुसंधान कर रही, धम्म विचय कर रही। सती धम्म विचय करती है, ढूंढती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, अनुसंधान करती है, खोजती है, क्योंकि निब्बाण ढूंढना है, दुख मुक्ति किस तरह से मिल सकती है, ये मन स्वयं ढूंढ रहा है। जो सती में है, जो जागरूक मन है, वो स्वयं अनुसंधान करेगा।
अगर सती में है तो, जागरूक है तो मन जितना जागरूक है उतना ही वो परिणाम देगा, और इसमें खींचातानी नहीं चलेगी। अगर मन केवल सांस के संपर्क में है, आनापान के संपर्क में है तो ठीक है, वह वहां पर। अगर आनापान के आधार से काया में उतर रहे हैं तो ठीक है, काया में उतर गए, कायानुसति में आ गए। काया के साथ रहते रहते, काया के साथ चलते चलते रहने का कोई सवाल नहीं, चलने का काम। तो काया के साथ मतलब काया की एक्टिविटीज के साथ, काया के अलग अलग कार्यों के साथ। जैसे एक कार्य आन है, अपान है, तो ये जो एक कार्य चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है, क्रिया चल रही है, आन क्रिया अपान क्रिया, तो उस क्रिया के लिए जो हलचलें चल रही है, पेट, छाती, पीठ और अंदर, तो वो हलचल सती का विषय है। तो आनापान के लिए जो मूवमेंट चल रहे हैं इस धड़के, तो दूसरे मूवमेंट भी चल रहे हैं अंदर। अगर वो महसूस हो रहे हैं तो वो कायानुसति का एक दूसरा अनुभव है। लेकिन वो अनुभव नहीं हो रहा है तो जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हो जाएंगे, आ जाएंगे। आप बैठे हैं और वो महसूस कर रहे हैं तो वो भी कायानुसति है कि मैं बैठा हूं और ऐसे इस तरह से बैठा हूं। पीठ सरल है क्या, गर्दन सरल है क्या, कंधे रिलैक्स है क्या, या झुककर बैठा हूं, क्या रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन है, कुछ दर्द है। वो दर्द बताएंगे आपको, वो दर्द आपको बताएंगे कि आप ठीक से बैठे नहीं। मतलब सती यहाँ भी आपको यातनाओं से मुक्त करती है कि उसकी सती आ गई कि शरीर अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है। तो सती सावधानता भी है, जागरूक हो जाता है, सावधान हो जाता है शरीर, और तनाव भी कम होते हैं। वो तनाव कम होते हैं मतलब दुख कम होता है। इसका मतलब सती दुख कम करती है, जागृति दुख कम करती है, यातना कम करती है, दुख मुक्ति है। सती दुख मुक्ति के लिए ही है। इसका अर्थ ये निकलता है कि सती जहां जहां पहुंचती है वहां वहां तनाव को, दर्द को कम करती है। यातनाओं को, दुख को कम करेगी। आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहता था, वो अब करता हूं। कल टीवी पर एक न्यूज आई है, न्यूज देखी मैंने, हिंदी चैनल था, हिंदी चैनल था, कौन सा था, तो ऐसे ही चल रहा था और मैं देख रहा था खाना खाते समय। तो उस पर एक न्यूज चल रही थी कि दुनिया में करीब करीब 30 करोड़ लोग
डिप्रेशन में है, ये उनका हाँ। अनुसंधान है। 30 करोड़ लोग, अभी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो डिप्रेशन एक यातना है, डिप्रेशन एक तकलीफ है, दुख है। मानसिक तकलीफ है, और उसका शरीर पर परिणाम होता है। तो डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिक्शनरी मीनिंग जो है उसका, तनाव। तो डिप्रेशन का मतलब है शक्तिहीन होना, शक्तिहीनता, मतलब शरीर शक्ति चली जाती है, जैसे कोई जान नहीं। आपण म्हणतो ना, जीव नसल्यासारखा मजा, म्हणजे मतलब जान चली गई है, शक्ति चली गई, शक्तिहीनता। डिप्रेशन का मतलब शक्तिहीनता है, मंदी है, मांद्य, बेदिली है, न्यूनता है। न्यूनता मतलब खालीपन। खालीपन। डिप्रेशन का क्या मतलब, खालीपन लगता है, खोखड़ी, खालीपन। डिप्रेशन का दूसरा अर्थ है निराशा। डिप्रेशन में दबाव होता है, तनाव का दबाव होता है। डिप्रेशन में ग्लानि है। डिप्रेशन मतलब उदासी है, अवसाद या अवनमन। डिप्रेशन के इतने अर्थ और इतने परिणाम है। $30 लाख। यहां सती काम करती है, कर सकती है। अपने अपने इस सेशन के माध्यम से हम थोड़ा लोगों को, मतलब दुनिया को, या जो पीड़ित है इससे, डिप्रेशन से जो लोग पीड़ित है, उनके लिए हम ये बात बताना चाहेंगे कि सती की साधना से ये डिप्रेशन कम हो सकता है। क्योंकि सती जागृति अगर वहां जैसे कनेक्ट होती है, कनेक्टिविटी, सती जागृति अगर वहां कनेक्ट होती है, तो वो डिप्रेशन का, उदासीनता का, निराशा का, ग्लानि का, दबाव का, तनाव का कारण समझ लेगी सती। और वो कारण समझ में आने से उस पर मन स्वयं काम करता है और तनाव से मुक्त करता है, डिप्रेशन से मुक्त करता है। यहाँ भी कुछ लोग हैं ऐसा अनुभव लेने वाले, मैं जानता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिप्रेशन का कारण कोई भी हो सकता है। आजकल जो जागतिक मंदी कहते हैं वो भी है, या जैसे अभी अभी कोरोना के कारण जो कई लोग चल बसे हैं, और जिनके घर में नजदीक के रिश्तेदार अगर चल बसे हैं, किसी की माँ चल बसी, किसी के पिताजी चल बसे हैं, भाई बहन हो, नजदीक के रिश्तेदार हो, किसी का बेटा चल बसा है, या तो उनके ऊपर बहुत बड़ा आघात है, और वो आघात के कारण वो डिप्रेशन आ सकता है। ये कारण है, मतलब शायद ये 30 करोड़ जो है वो शायद वो इसी का भी परिणाम हो सकता है। और दूसरे भी आर्थिक कारण हो सकते हैं, या दूसरे कोई एक दूसरे के साथ उचित व्यवहार नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। आर्थिक कारण हो सकता है, कुछ अपनी स्वयं की बीमारी भी उसका कारण हो सकता है, असफलता उसका कारण हो सकता है। अगर जीवन में अपयश आता है तो विषाद यानी डिप्रेशन आ सकता है। लेकिन डिप्रेशन को अगर महसूस करते हैं और उससे बाहर आने का आपने संकल्प किया है, क्योंकि सती ही संकल्प करेगी। अगर आप उसके संपर्क में नहीं है और डिप्रेशन से केवल डिप्रेस हो जाएंगे, दुख से अगर दुखी हो जाएंगे,
तो दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। दुख को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दुख से मुक्ति संभव है। और ज्यादातर लोग जो है वो दुख से भागते हैं, क्योंकि मन स्वयं भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे सहन नहीं होता। दुख यातना सहन नहीं होती तो मन क्या करता है, उससे हटने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ ध्यान देने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ सती का संदेश बुद्ध इसलिए दे रही है, उनका अनुसंधान इस अर्थ से महत्वपूर्ण है कि वो दुख की तरफ उल्टा मुड़ो, उसको फेस करो, उसको देखो, उसका भान रखो, उसकी जागृति रखो, तो उस दुख, वो जो भी है, डिप्रेशन है, उदासीनता है, दबाव है, तनाव है, जो भी है, कमती हो जाएगा। न्यूनता है, अकेलापन है, खालीपन है, तो उसको सती देखेगी, मन सती के साथ देखेगा, चित्त सती के साथ देखेगा और समझ लेगा कि इस अवस्था में रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तनाव में, दुख में, दर्द में रहने से दर्द नहीं जाने वाला, तो इससे कैसे बाहर आएंगे? तो फिर कारण जो है, अगर एक कारण ये है कि समझो कोरोना के काल में कोई चल बसा है, तो प्रज्ञा समझदारी ये बताएगी अब जो चल बसा है तो आप क्या करेंगे? वापस नहीं आने वाला। उसका कोई उपाय है क्या? उसको फिर से वापस बुलाएंगे और वो आपका डिप्रेशन कम करेगा, वो जिंदा हो जाएगा और आपका डिप्रेशन, ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो उसकी चिंता करने से और वो वैसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, ऐसा विचार करके आप अपने आप को और ज्यादा दुखी बनाएंगे। तो ये समझदारी अगर आती है तो मन स्वयं दुख को छोड़ देता है, उस घटना को स्वीकार करता है कि हुआ है, हो गया। यही बात शायद किसा गौतमी को समझाई होगी कि अब इकलौता पुत्र मर गया है, हो गया वो, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर सकते। जो जन्म लेता है मरता है, वजह कोई भी हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है। आना है तो जाना है, सांस है तो आन है तो अपान है, तय है। अपान हो गया है तो जिंदा रहने के लिए आन है, लेकिन आन ज्यादा तक ठहर नहीं सकता क्योंकि उसका काम हो गया, अब अपान है। आना है तो जाना है, जीवन है तो मृत्यु है, आन जीवन है, अपान मृत्यु है। इसलिए प्राण है, अप्राण है, जीवन है, मृत्यु है। तो समझदारी आने के बाद मन स्वयं तनाव से मुक्त होता है। ये समझने की बात है, इसलिए सती जागृति, अपमाद, अपमादेन संपादित। तो आनापानसति महालाभदायक है, महाफलदायक है। आनापानसति सूत्र में जो कहा है बहुत सत्य, उसका सत्य महसूस हो रहा है। आनापानसति महाफलदायक है। इंटरेस्टिंग, हाँ? हाँ सर। तो
30 करोड़ लोग अगर डिप्रेशन में हैं, उसमें भारत के भी कई सारे होंगे। और सती साधक अगर अच्छा अनुभव ले रहे हैं, ले चुके हैं या लेने वाले हैं बाद में, तो हमारे लिए बहुत काम है। तो केवल इतना है, डिप्रेशन का ही काम नहीं, बहुत काम है, सोशल लेवल पर बहुत काम है हमारे लिए। इसलिए मैं अनिल से भी कल बात कर रहा था और भारती जी से भी, और सबके साथ बात करता हूँ वैसे थोड़ी थोड़ी, मस्के, अशोक से, दिवसे सर से। सती के सेंटर्स खड़े होने चाहिए। अब हम स्वयं एक सती के सेंटर है। हर सती साधक, जागृति का अभ्यास करने वाला, सती का अभ्यास करने वाला, वह स्वयं एक सती सेंटर है। सती सेंटर का मतलब बिल्डिंग खड़ी करना नहीं, लेकिन बैठने उठने के लिए अगर कोई जगह मिलती है तो हम परिणाम कारक काम कर सकते हैं। कि 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को लेकर बैठे 3 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए इकट्ठा होंगे, वहां बैठेंगे और इस सती साधना को प्रैक्टिकली, रूबरू, आमने सामने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। वो एक माइंडसेट बनना चाहिए। सती की समझ मन को आनी चाहिए, जागृति की समझ मन को आनी चाहिए, मतलब अपने आप को आनी चाहिए। अनात्मा समझ में आना चाहिए, अनापानुसति समझ में आनी चाहिए, अनात्म काया अनापानुसति समझ में आनी चाहिए, अनात्म वेदनाएं समझ में आनी चाहिए, अनात्म चित्त समझ में आना चाहिए, अनात्म मनोधम्म समझ में आनी चाहिए, अनात्म सब प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव समझ में आना चाहिए। लेकिन इसकी तैयारी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। केवल इतने 1 घंटे की चर्चा करके वो काम नहीं बनने वाला, क्योंकि मन दूसरे कमांड ले चुका है पहले की। पूर्व संस्कार जो है, तो पूर्व संस्कारों की कमांड मन धारण किए हुए है, उनका ध्यान करता है वो। इसलिए एकदम सती में, जागृति में नहीं आता, जागृति के प्रवाह में नहीं उतरता मन, चित्त। तो उसको सेटिंग करने के लिए, उसको उनका माइंडसेट करने के लिए, उसको एक तरह की साधना पक्की करने के लिए इकट्ठा आना चाहिए। इसलिए सती सेंटर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फिलहाल एकदम मतलब एक संकल्प मन में रखेंगे कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस कल के न्यूज ने मुझे ये बात को ज्यादा ये कर दिया, प्रभावित कर दिया कि 30 करोड़ लोग दुनिया में। हम पिछली बार भी हम शायद चर्चा कर रहे थे इस पर। हाँ दुनिया सर, में बहुत सारे लोग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेते हैं। मेरे पास एक न्यूज है। हाँ, मैंने पोस्ट किया था कि नहीं किया, मैं उसमें लिखा है, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में 6 लोगों में 1 आदमी मानसिक बीमार है भारत में। मेरे पास 6 लोगों के पीछे एक। सरकारी न्यूज है, सरकारी अस्पताल की न्यूज मेरे पास है, मैं अभी शेयर करूंगा आपको। मतलब कितना परसेंट हो गया? 6 में 1 तो 100 में कितने? 17, करीब 17
प्रतिशत लोग, है ना सर, ड्यूटे सर? हाँ बराबर है। करीब 100 में से 17 लोग डिप्रेशन के शिकार है। कार है। अब 130 करोड़ कितनी है लोक संख्या? भारत की जनसंख्या कितनी है? 130 है। 130। 130 करोड़ में 17%, 17%, कितना काम है, बहुत काम है हमारे। तो पहले अच्छी साधना करेंगे, अपने आप को समझ लेंगे, अपना डिप्रेशन पहले कम करने की कला आनी चाहिए। अपने आप को पहले मुक्त करने की, रिलैक्स करने की वो साधना पहले ठीक से समझ में आनी चाहिए। इसलिए बहुत मतलब क्या कहें, मनापासून दिल से वो करना चाहिए काम। ये कोई हम पर बोझ नहीं है, कोई दूसरे के लिए काम नहीं करे, अपने लिए काम करे, अपने जीवन के लिए काम करे, जीवन को मुक्त करने के लिए। जीवन मुक्त, बुद्ध को जीवन मुक्त भी कहते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो, अरहत यानी जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त मतलब जीवन के तनाव से, दुख से मुक्त। अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, सम्मा संबुद्ध मतलब संपूर्ण जागृत। उनको नमन, नमो तस्य। तो उनको वंदन क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और वो लोगों तक पहुंचाया है। तो हमारा काम भी केवल हाथ जोड़कर नमन करना नहीं है, जो समझ में आया है वो लोगों तक पहुंचाना है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। समय क्या हुआ? 8:06 हो गए। तो इतना मेरे ख्याल से काफी है। यहाँ पर रुकते हैं, कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।